नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कुमार परेड़ा और वेलकम बैक टू माय क्लास। तो हमने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू ख़त्म कर चुके, जो आपका चैप्टर वन क्लास एट का साइंस का साई विज़न। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइनल पार्ट या पार्ट थ्री बोल सकते हैं इसको। तो हम लास्ट टॉपिक में हम पढ़े थे आपके अर्थ के बारे में, एंड हमने वीनस के बारे में पढ़ा, हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में क्या की। थोड़ा डिटेल्स में तो हम इतना गए नहीं, क्योंकि क्लास एट में बेसिक ही दी जाते हैं आपको तो डिटेल्स में दिया जाता। तो अभी हम जाएंगे सीधा आपका फोर्थ प्लैनेट, जो है आपका मार्स। चलिए सीधा मार्स में आएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको में से याद रखना है वो क्या होगा कि ये कौन सा होगा। ये होगा आपका फोर्थ पोजीशन, मतलब सन से लेके आपका मार्स, ये कौन से पोजीशन में आएगा? मार्स आपका फोर्थ। इसके बीच में कौन आ रहा है आपका? थर्ड में अर्थ आ रहा है, सेकेंड में आपका वीनस आता है और फर्स्ट में आपका मर्क्यूरी। तो सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सीक्वेंस याद होने। टोटल 8 प्लैनेट है आपके पास और 8 प्लैनेट का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये क्या था, ये आपका प्लैनेट जो है ये कौन से पोजीशन में आता है? आपका फोर्थ में आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम कहते हैं आपका रेड प्लैनेट। क्या कहते हैं इसको हम? रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि समझो, एक टाइम था, पता है, यदि आप मार्स का जो हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक टाइम था कि मार्स में बहुत सारा पानी आपको मिलता था। ठीक है, मार्स में क्या मिलता था? बहुत सारा पानी। और जो ज़मीन है उसकी, मतलब जो लैंड है, जैसे हमारा अर्थ में जो लैंड है उसमें क्या मिलता है आपको? सॉइल मिलता है, आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स लाइक आपका लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब क्या मिलता है आपके सॉइल में मिलता है। तो वैसे ही मार्स में जो सॉइल होता है उसमें आपको क्या मिलता है? हाई अमाउंट ऑफ आयरन मिलता है। क्या मिलता है आपको? आयरन। और इफ़ आप कभी देखे हो, जो आपका आयरन होता है, यदि इसको आप पानी में छोड़ दो, ये क्या होता है आपका? कौन सा कलर दिखता है आपको? ये दिखता है आपको रेड कलर। आयरन क्या हो जाता है? अपना कलर चेंज करके ये बन जाता है आपका आयरन। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें क्या लगता है आपका? रस्ट लग जाता है। क्या लगता है इसमें? रस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? आयरन ऑक्साइड। तो जब आपका आयरन क्या होता है? जंग खाती है, ये जंग खाता है, सॉरी। जब आयरन क्या होता है आपका? जंग खाता है, तो कौन से कलर में कन्वर्ट होता है आपका? रेड। तो सेम टू सेम क्या हुआ मार्स में, कि मार्स में जब पानी हुआ करता था तो यहाँ पे क्या हुआ? सारा आयरन में क्या हो गया आपका? रस्टिंग हो गया। इसी कारण यहाँ पे जो आपका मार्स का जो सरफेस है, मार्स का जो कलर है, ये क्या है आपका? रेड कलर है। ये कौन सा कलर है आपका? रेड। यदि आपने वो मुरुम पत्थर सुना हो, जो हम बोलते हैं ना मुरुम पत्थर, उसका कलर भी कैसा होता है आपका? रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोस्टली जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पे ये पत्थर आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है? ये पत्थर पानी से रिएक्ट करता है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है? उस पत्थर में हमको आयरन मिलता है। वो पत्थर में क्या होगा? आयरन होगा, और इसी कारण क्या होता है? ये पत्थर आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर इतना? चलिए, इट, पहला पॉइंट क्लियर है। इट अपीयर्स रेड इन कलर, सो इट्स नोन एज, ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। सेकंड पॉइंट है ये, इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। देखिए, ये हमारा अर्थ है, समझो, ये तो हमारा अर्थ हुआ। ठीक है, उसके जस्ट साइड बगल में कौन है आपका? मार्स है। कौन है आपके बगल में? मार्स है। यदि मान के चलो ये मेरा घर है, ठीक है, और मेरे साइड में एक पड़ोसन का घर है, जो मैं नेबरहुड बोलते हैं, ये क्या है? मेरे नेबरहुड का घर है। क्या मैं अपने पड़ोसन को हर दिन देखूंगा? पूरे साल भर मुझे दिखेगा हाँ ये मेरा पड़ोसन यहाँ पे है, वो अपना कुछ कर रहा है। सेम केस क्या होगा यहाँ पे? जो मेरा पड़ोसन है वो बोलेगा हाँ ये सर बैठे हैं अपना विंडो में कुछ देखते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे को हम देखते हैं, आपके पड़ोसन पड़ोसन। तो सेम टू सेम क्या है आपका? अर्थ के बगल में कौन है? अर्थ का पड़ोसी कौन है आपका? मार्स है। अर्थ का पड़ोसी कौन है आपका? मार्स है। तो इफ़ अर्थ के पड़ोसी मार्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अर्थ को क्या करते हैं? पूरे साल भर देखते हैं। तो ये पॉइंट भी ये बोल रहा है कि पूरे साल भर हमें क्या है? हमें मार्स दिख जाता है। यदि आप मार्स में होते तो आप भी यही बोलते कि हमें पूरे साल भर हमें अर्थ दिख जाता है। ठीक है, तो यही बता रहा था क्या? थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्लियर इतना? चलो, लास्ट पॉइंट आपका, देर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, बट एस्ट्रोनॉमर्स आर रिसर्चिंग अबाउट इट, एंड मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। इसको पहले बाद में देखेंगे, पहले आप समझो कि मार्स के पास क्या है? 2 सैटेलाइट्स है। मार्स के पास क्या है आपके? 2 सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स क्या होता है? ऐसे कोई भी क्या हो ऑब्जेक्ट जो क्या करता हो? प्लैनेट्स को सराउंड करता हो। जो क्या करो? प्लैनेट्स के सराउंड क्या और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता हो, उसे क्या बोलोगे आप? सैटेलाइट्स।
तो मैं जब पूछूँ आपसे कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें आपको दो सैटेलाइट मिलते हैं वो भी नेचुरल, मतलब मून, तो आप क्या बोलोगे? मार्स। क्यों? मार्स में ये हो गया पहला मून, फर्स्ट मून, और ये हो गया उसका सेकेंड मून। तो दो मून क्या कर रहे हैं? मार्स को रिवॉल्व कर रहे हैं। मार्स के अराउंड यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका रिवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? एक और, देर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। देखो, पहले आपका मार्स में पानी हुआ करता था, बट अभी के टाइम में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा मिशन हुआ है आपका, नासा ने बहुत सारा मिशन लॉन्च किया, जैसे कि स्पिरिट लॉन्च किया उन्होंने। ये सब के रोवर है आपके। स्पिरिट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, वैसे ही आपका क्यूरियोसिटी हो गया। ये सब क्या है? आपके रोवर्स होते हैं जो क्या किए थे? आपके मार्स के सरफेस में जाके इन्होंने वाटर की सर्च की थी। इन्होंने क्या किया? सब मिशन में क्या हुआ? आपका वाटर की सर्च हुआ था कि यहाँ पे पानी है भी या नहीं है। तो ये सब कहाँ मिशन क्या थे आपके? स्पिरिट मिशन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, क्यूरियोसिटी जो बहुत फेमस मिशन था मार्स का, तो नासा का, तो वो सब क्या गए थे वहाँ आपके रोवर में जाके या अपने मशीन को भेज के उन्होंने वहाँ पे अपना पानी का सर्च किया। यदि आप इंडिया कभी पूछेंगे कि इंडिया में कुछ ऐसा मिशन हुआ था, तो हाँ, इंडिया में आपका जो स्पेस एजेंसीज को क्या बोलते हैं हम? इसरो। जिसे क्या बोलते हैं हम? इसरो। तो इसरो ने आपका एक मिशन लॉन्च किया था जो था आपका मॉम। मॉम बोलो या मंगलयान, ठीक है, मंगलयान मिशन इसको हिंदी में बोलते थे, और इंग्लिश में इसको हम बोलते थे आपका मिशन ऑन मार्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या रखे थे? आपका मॉम रखे थे। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट था, ये एक रोवर नहीं था। देखो समझो, रोवर क्या होता है? जो सरफेस में जाके आपका मूवमेंट, जैसे लैंड रोवर क्या होता है? लैंड रोवर गाड़ी है आपकी, तो लैंड रोवर क्या है? सरफेस के ऊपर चलता है। आप उसको रोड के ऊपर चला सकते हो, आप उसको ज़मीन के ऊपर, आप पहाड़ के उसको लेके चला सकते हो। और सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट उस प्लैनेट के ऊपर क्या करता है? सराउंड करता है, इस प्लैनेट के ऊपर रिवॉल्व करता है, वो उस प्लैनेट के अंदर नहीं जाएगा। बट रोवर क्या करता है? प्लैनेट के अंदर जाता है, उसके सरफेस में जाके सारा अपना काम करता है। तो हमारे इंडिया में अभी तक कोई रोवर लॉन्च नहीं हुआ है मार्स में, बट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है। ये हमारा पहला मिशन था जो बहुत लो बजट में हुआ था। आई थिंक इसका बजट मे बी 90 मिलियन था। इतना कम था कि जो उस टाइम की जो मूवी बनी थी अवेंजर्स एंड गेम या अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वो उससे भी कम थी। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत लाइक जुगाड़ू बोल सकते हो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत जुगाड़ू तरीके से किया था कि लाइक हमने डायरेक्ट उसको लॉन्च नहीं किया, हम उसको धीरे धीरे आराम से करते हुए उसको थोड़ा थोड़ा बूस्ट मारते हुए ऊपर से, फिर जुपिटर बोल रहा हूँ, फिर हमने मे बी आई थिंक हमने कोई स्लिंग शॉट कुछ ऐसा यूज़ किया था। तो साइंटिफिक वर्ड्स है, तो अभी इतना काफ़ी है। बट अभी समझ जाइए, मार्स में अभी तक हमें पाने कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक। बट बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इंडिया ने भी बोला कि हाँ नहीं, पानी तो है। मोस्टली पानी कहाँ मिलता है? वो बोलते हैं कि पानी यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में, जहाँ पे क्या वो थोड़ा बर्फ़ जम गया, नीचे वाले वहाँ पे भी क्या है आपका नीचे थोड़ा बर्फ़ जम गया। बोलते हैं कि हाँ, इस ऊपर वाले ज़मीन या नीचे वाले ज़मीन में हमको पानी मिल सकता है एज अ फॉर्म ऑफ आइस। बट अभी हम कुछ क्लियरली बोल नहीं सकते। बट ये सब क्या साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन था। जब तक साइंटिस्ट ऐसे पूरा प्रूफ के साथ या एविडेंस के साथ कुछ बताते नहीं है, तब तक हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। मार्स क्लियर है। मार्स क्या है? आपका 4th पोजीशन है। ये हमारा अर्थ के जस्ट बाद में आता है। ठीक है, और ये आपका रेड प्लैनेट होता है। ठीक है, उसके बारे में बोल सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था, इट इज़ रेडियस अ लिटिल बिगर देन हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ का, जो मार्स का रेडियस है थोड़ा सा बड़ा है, किससे? आपके अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका? 1/9 ऑफ द अर्थ। जो मार्स का वॉल्यूम है वो क्या है आपका? 1/9 ऑफ द अर्थ। चलिए इतना क्लियर है सबको। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्लैनेट में, जो है आपका जुपिटर। क्या है आपका? जुपिटर। जुपिटर का सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये कौन से प्लैनेट है? ये आपका आता है 5th पोजीशन। जुपिटर किस में आता है? आपका 5th पोजीशन। 4th में कौन था? मार्स। तो जुपिटर हो गया आपका 5th। ठीक है, क्लियर है। चलो सबसे पहला पॉइंट, जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका? जुपिटर है। सबसे बिगेस्ट कौन सा है आपका? जुपिटर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? मर्क्यूरी। याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट अभी के टाइम में जो हम देख रहे हैं वो क्या है आपका? मर्क्यूरी। और अभी के टाइम में सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है आपका
जुपिटर। क्लियर है? क्लियर। चलो, इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स। इसका जो वॉल्यूम है ना, देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि हम्म, समझो हम जग देखते हैं ना, तो जग में क्या होता है, जितना पानी आप उसमें डाल सकते हो वो क्या बन जाता है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, वैसे हर एक शेप का क्या होता है, वॉल्यूम का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो मतलब जो जुपिटर का वॉल्यूम है, मतलब जो जुपिटर की कैपेसिटी है अपने अंदर चीज़ों को डालने की, वो क्या है, सारे प्लैनेट को मिला के भी सबसे ज़्यादा है। मतलब यदि हमने क्या किया, हमने सारे प्लैनेट को मिला भी दिया, मतलब यदि हमने टोटल 8 प्लैनेट है, तो उस 8 प्लैनेट में हम टोटल 7 प्लैनेट को भी क्या किया, ऐड कर लिया, तब भी वो क्या होगा, जुपिटर के वॉल्यूम से कम होगा। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स। क्लियर है, मतलब जुपिटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। यदि हम आपका मर्क्यूरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपट्यून हो, इन सबको भी हम क्या कर ले, मिला के इसका एक कंबाइन वॉल्यूम भी बना ले, बट तब भी वो क्या होगा आपका, जुपिटर के वॉल्यूम से कम होगा। ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट बात है। ठीक है, इट्स डिस्टेंस द सन इज मोर देन द सन सम टोटल डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। समझो, चलो हमको ब्लैंक सीट चाहिए, ब्लैंक सीट चाहिए, ब्लैंक 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 ब्लैंक, कहाँ है ब्लैंक सीट, नहीं मिल रहा इधर। हाँ, समझो, देखो ये आपका सन होगा, ये क्या आपका सन, ये आपका सन है। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आ रहा है, मर्क्यूरी, फिर क्या आएगा, वीनस, फिर क्या आएगा आपका अर्थ, फिर मार्स, फिर आता है आपका जुपिटर। ठीक है, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि हम सन से लेके, हम क्या कर रहे हैं, सन से लेके आपका, अब एक बार पॉइंट पढ़ लो वापस, वापस एक बार पॉइंट ही पढ़ लो, समझो वापस, कहाँ गया जुपिटर। देखो, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। समझो आप, समझे, एक बार पढ़ लिया सेंटेंस, अभी वापस इधर आओ, जल्दी 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 समझो, समझो समझो समझो। ये सन है, सन से लेके ये क्या आपका अर्थ, इसे क्या मानते हैं हम, एक्स डिस्टेंस, क्या मान लेंगे इसको हम, एक्स मान लेंगे। चलो, फिर सन से वीनस तक, इसे भी क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, सन से लेके आपका अर्थ, सॉरी ये अर्थ था, अर्थ को हम एक्स ले रहे हैं, सन से लेके वीनस को भी क्या ले रहे हैं हम, एक्स ले रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, सन से लेके आपका मर्क्यूरी से भी क्या ले रहे हैं हम, एक्स ले रहे हैं। यदि मैं इन चारों कंबाइन करूँ, क्या बन जाएगा आपका, 4x बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब इन सब का डिस्टेंस यदि मैं कंबाइन करूँ तो ये क्या बन रहा है मेरा, 4x बन रहा है। यदि मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मतलब यहाँ टोटल कितने, टोटल 4 प्लैनेट है, तो 4 प्लैनेट का डिस्टेंस कंबाइन कर तो क्या बन रहा है मेरा, 4x बन रहा है। तो ये टोटल, ये सारे प्लैनेट का डिस्टेंस कंबाइन करने के बाद भी जुपिटर का डिस्टेंस, जो जुपिटर है, जो जुपिटर का डिस्टेंस है वो सन, वो इन चारों प्लैनेट से ज़्यादा है। समझे आप, समझे नहीं समझे बता रहा हूँ। देखो, ये जुपिटर है, ये सन है, इनके बीच का जो दूरियां है ना, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये इन चारों प्लैनेट के डिस्टेंस मिलाने के बाद भी क्या होगा, इनके सामने छोटा होगा। जो सन और जुपिटर के बीच की दूरियां है ना, ऐसे बोलते हैं, जो सन और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो रास्ता बीच में बनता है, वो इन चारों प्लैनेट के रास्ते को मिलाने के बाद भी क्या होगा, कम पड़ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, कम पड़ जाएगा। जुपिटर का डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, उनके सन, बिटवीन सन इज ग्रेटर देन कंबाइन 4 प्लैनेट्स, इट इज ग्रेटर देन कंबाइन 4 प्लैनेट्स। मतलब इन चारों प्लैनेट के डिस्टेंस को मिलाने के बाद भी क्या होगा, जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस इनसे ज़्यादा बड़ा होगा। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, इजी था। ठीक है, वापिस आओ, चलो ठीक है, थोड़ा सा चलो वापस पढ़ लो एक बार। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सम टोटल द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। क्लियर। चलो, द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस देन द अमाउंट
reaching Earth and Mars. But this planet is brighter than other planets except Venus and sometimes Mars. This is because of its dense atmosphere which reflects most of the light it receives. चलो अब ये भी समझते हैं, आओ वापस ये पॉइंट समझो, ये बोलना क्या चाहता है आपका। आप देखो, आप थोड़ा सा इमेजिन करो मेरे साथ, इमेजिन करना, ठीक है। मान के चलो, उसको मिटाने दो। आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे में हो, ठीक है। आप एक कमरे में हो और आपके हाथ में ना एक फ़ोन है। चलो आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे में हो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे एक फ़ोन पकड़ा है। मैंने फ़ोन में क्या किया, अपना फ्लैश लाइट ऑन किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फ्लैश लाइट को ऑन किया। मान के चलो अब यहाँ पे आप खड़े हो, तो अब मुझे बताओ, यदि मैंने यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन किया है तो सबसे ज़्यादा लाइट किसके ऊपर गिरेगा? अभी आपके ऊपर लाइट गिरेगी सबसे ज़्यादा। हाँ सर, देखो जैसे मेरा ये बल्ब है ना, यदि मेरा बल्ब मेरे मुंह के पास आ रहा है, सबसे ज़्यादा लाइट किसके ऊपर आ रहा है? मेरे फेस के ऊपर आ रहा है, मेरे फेस के ऊपर आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, जितना ज़्यादा लाइट आप लाइट के पास खड़े हो उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका फेस यहाँ पे चमकेगा। हाँ सर सही बात कर रहे हो, फेस चमकेगा ही। अब मान के चलो मैंने बोला आपको कि जाओ पीछे जाओ, मैंने क्या बोला, आप जाओ पीछे, तो आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी धीरे आप पीछे जा रहे हो, पीछे 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 पीछे। अब तुम यहाँ पे आ गए, समझो, अब यहाँ पे आ गए। अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इतना लाइट आपके ऊपर गिरेगा? क्या आपके ऊपर इतना ज़्यादा लाइट गिरेगा? लाइट गिरेगा, मैं ये नहीं बोल लाइट नहीं गिरेगा, बट क्या आपके ऊपर इतना ज़्यादा लाइट गिरेगा कि आपका फेस पूरा चमक जाएगा जैसे वहाँ पे चमका था स्टार्टिंग में? नहीं चमकेगा ना, क्योंकि जितना आप लाइट से दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, आपका लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे वीक हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्या होगा यहाँ पे, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्लियर 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 है? तो वैसे ही आप इमेजिन करो वापस प्लैनेट्स को। चलो, तो अभी हम बस ये चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट सोर्स था पहले, यहाँ पे तुम उस लाइट सोर्स को बना दो सन। पहले क्या था, यहाँ पे फ़ोन था, अब फ़ोन की जगह यहाँ पे बना दो सन, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना दूर आप उस लाइट से जाओगे उतना ही क्या होगा, आपके ऊपर कम लाइट गिरेगा। हाँ सर, आपने अभी बताया। तो यदि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या है, जुपिटर, यहाँ पे क्या है आपका जुपिटर, तो आप मुझे बताओ इसका जो लाइट का इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट का जो इंटेंसिटी होगा जो सन से आ रही होगी, यहाँ पे क्या होगी, लो होगी। क्या होगी यहाँ पे, लो होगी। क्लियर? यहाँ पे क्या होगी, आपकी लाइट की इंटेंसिटी लो होगी। क्या होगी यहाँ पे, लो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि सन का जो लाइट है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कम आ रहा है। मतलब सन का लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कम आ रहा है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। फिर उसने क्या बोला, ये होने के बावजूद कि यहाँ पे सन का लाइट कम आ रहा है, ये आपका ब्राइट है। ये क्या है, आपका ब्राइट है। ये क्या है, आपका यहाँ पे ब्राइट है। और क्यों ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका डेंस एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या है, डेंस एटमॉस्फेयर। समझो समझो समझो, अब समझा दो। अब इतना समझो, इतना समझ गए। जो सन की लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, जुपिटर में कम आ रही है। जुपिटर में क्या हो रही है, लाइट कम आ रही है। तब भी आपका जुपिटर क्या यहाँ पे ब्राइट है, तब भी जुपिटर यहाँ पे क्या है, आपका ब्राइट है। अब समझो समझो समझो, ये टॉपिक अब भी खत्म करेंगे इसको, तो क्या टॉपिक है, समझो समझो समझो। अरे मिटना जल्दी। चलो इधर आओ, समझो। पहले आप ये समझो, मान के चलो ये आपका विंडो है, ये क्या है, आपका ग्लास है। मान के चलो ये क्या है, आपका एक कांच है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या आपका कांच है। ये क्या आपका ट्रांसपेरेंट कांच। क्या कांच है आपका, ट्रांसपेरेंट। समझते हो ट्रांसपेरेंट मतलब, जिसमें क्या हो, लाइट आपकी आर पार इजीली हो जाए। अब समझो, यदि यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया, ये क्या है, मेरा बल्ब है। समझो यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया। समझो, यदि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट। समझो समझो समझो, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास। और यहाँ पे लाइट आएगी, लाइट आ रही है। क्या ये लाइट सीधी चली जाएगी,
ये क्या होगी, यहाँ की जो भी लाइट होगी क्या होगी, सीधा स्ट्रेट जाएगी, जाएगी ना। देखो यदि कोई चीज़ क्या है आपका पारदर्शी या कोई आपका चीज़ क्या है आपका ट्रांसपेरेंट, वो क्या होगी आपकी सीधी पार हो जाएगी, वो क्या होगी आपकी सीधी पार हो जाएगी, वो क्या होगी यहाँ पे आपका सीधा पार हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा सीधा आपका लाइट पास थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा लाइट आपका पास थ्रू हो जाएगा, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है आपका पास थ्रू हो रहा है। अब समझो सेम चीज़ मान के चलो मैंने वापस एक और मेरे यहाँ पे एक और मैं ग्लास यूज़ किया, ये क्या है मेरा एक और ग्लास है, बट अब मैंने यहाँ पे चेंजेस ये किया है, मैंने नीचे डाला है वाइट कपड़ा। मैंने यहाँ पे क्या किया नीचे वाइट कपड़ा डाला है, मैंने नीचे क्या किया यहाँ पे अब वाइट कपड़ा यहाँ पे डाला है, ठीक है समझो। यहाँ पे ये क्या है मेरा वाइट कपड़ा है, ये क्या है मेरा वाइट कपड़ा, वाइट क्लॉथ लिख लो उसको, नहीं तो फिर बोलोगे सर क्या वाइट कपड़ा दिख ही नहीं रहा वाइट कपड़ा, समझो। अब देखो यहाँ पे वाइट कपड़ा है, ग्लास अभी भी क्या है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, अभी भी ग्लास यहाँ पे क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है। अरे पूरा सेम ग्लास, जो ग्लास अभी वहाँ देखे ना राइट में सॉरी लेफ्ट में, इसको मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आया, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि बस नीचे क्या है आपका वाइट कपड़ा है, नीचे बस क्या है यहाँ पे आपका वाइट कपड़ा है। यदि आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि आपकी मम्मी बोलती है जब भी गर्मी होती है, जब समर वेकेशन है, जब भी समर सीजन आता है, तो लोग क्या बोलते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका लाइट रिफ्लेक्ट करता है। क्या होता है यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, यदि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा आपका वो बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब समझो यहाँ पे मान के जो आपके सामने क्या आ रहा है आपका सन आया, यहाँ पे क्या हुआ आपकी आपकी लाइट गिरी, लाइट गिरी, अरे यार सीधे नहीं बनी, रुको रुको रुको। देखो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी लाइट आ रही है, लाइट आई, यहाँ पे क्या हो रही है आपकी लाइट आ रही है, हाँ सर आ तो रही है, आ तो रही है। ग्लास में क्या हुआ लाइट आपका पास हो गया, ग्लास से क्या हुआ आपका लाइट पास हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाइट कपड़ा क्या करता है, ये वाइट कपड़ा करेगा लाइट को रिफ्लेक्ट, क्या करेगा ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा ये आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान के चलो ये मेरा स्केल है, देखो ये मेरा स्केल है, इस स्केल के ऊपर क्या हो रहा है अभी लाइट गिर रही है। यदि मैं इसको एक एंगल में सेट करूँ, देखो एक चमक रहा है आपको, एक ब्राइटनेस दिख रही है यहाँ पे, एक चमक रहा है दिख रहा है आपको, एक आपको दिख रहा है एक चमक रहा है यहाँ पे, चमक चमक दिख रहा है अलग से। इस चमक को क्या बोलोगे आप रिफ्लेक्शन, क्या बोलोगे इसको आप रिफ्लेक्शन। देखो यदि और यार थोड़ा पास में अब दिख रहा है, ये जो चमक है क्या है आपकी रिफ्लेक्शन है, जो चमक रही है क्या आपका रिफ्लेक्शन। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या होगा ये आपका रिफ्लेक्ट करेगी, ये क्या करेगी आपका रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस रिफ्लेक्शन से क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिखेगी ब्राइट, क्या दिखेगी आपको यहाँ पे ब्राइट। समझो वापिस ये स्केल है, ये स्केल है, हाँ सर स्केल तो दिख रहा है। अभी देखो ये स्केल पर नॉर्मल दिख रहा है आपको, इतना चमक रहा है नहीं चमक रहा है सर, नहीं सर नहीं चमक रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, पूरा स्केल दिख रहा है। अब देखो जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये साइन मार रही है, क्या ये ब्राइट दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है ब्राइट, क्लियर है क्लियर। क्या था टॉपिक कुछ नहीं था इसमें। तो जब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या आपका वाइट एटमोस, यहाँ पे क्या आपका वाइट कपड़ा है, तो ये क्या कर रहा है आपका यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सेम चीज़ समझो आप वापस वापस जल्दी जल्दी आओ प्लेनेट में आओ, जल्दी आओ प्लेनेट में, फिर कंफ्यूज भूल जाओगे फट से। समझो 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 समझो। तो मान के चलो जुपिटर का प्लैनेट, ये जुपिटर है ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा। मान के चलो ये क्या आपका जुपिटर है, क्या है आपका जुपिटर 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 ठीक है। और यहाँ पे आपका सन, क्या है आपका सन 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 समझो क्या यहाँ आपका आपका सन है, सन है। मैंने क्या बोला जुपिटर में होता है आपका डेंस एटमॉस्फेयर। क्या होता है यहाँ पे डेंस एटमॉस्फेयर, याद रखना जुपिटर में क्या है आपका यहाँ पे डेंस एटमॉस्फेयर, क्या है यहाँ पे डेंस एटमॉस्फेयर। तो समझो कि यहाँ पे बहुत सारा क्या आपका एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत सारे गैसेस है यहाँ पे। एटमॉस्फेयर क्या होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस जो क्या करता है प्लैनेट को ब्लैंकेट करता है, मतलब प्लैनेट को कवर करता है। समझो यहाँ पे भी क्या आपका एक मिक्सचर ऑफ गैसेस या आपका एक डेंस एटमॉस्फेयर। अब देखो वापिस समझो यहाँ से क्या हो रही है आपकी लाइट आ रही है, आ रही है आ रही है आ रही है, कम आ रही है बट आ रही है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ सन से लाइट आती है बट कम आती है, बट आती जरूर है। क्या होती है यहाँ पे लाइट आती है, कम आती है बट आती है ठीक है। अब क्या हो रहा है
जैसे लाइट आएगा यहाँ पे क्या आपका डेंस एटमोस्फेयर, यहाँ पे क्या आपका भी डेंस एटमोस्फेयर, क्या होगा अभी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। यहाँ पे क्या हो रही है आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सर क्या हो रही है यहाँ पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट। क्लियर है टॉपिक, क्लियर है। कुछ था इसमें, यहाँ पे क्या हुआ आपका लाइट रिफ्लेक्ट हुई। और इफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या होगा, वो चीज़ क्या होगी आपकी ब्राइट होगी। क्या होगी वो आपकी ब्राइट। क्या होगी आपकी ब्राइट 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 ब्राइट। क्लियर टॉपिक, क्लियर। कुछ था इस पॉइंट में, कुछ था, कुछ नहीं, हलवा पॉइंट था, पूरा हलवा टॉपिक, लाइन पूरा हलवा था। इतना इजी टॉपिक एक बार पढ़ लोगे मरते तक याद रखोगे, मरते दम तक। मैं बोल रहा हूँ आप जाओ कोचिंग खोल लेना, किसी ट्यूशन पढ़ा लेना बैठ के। चलो समझो समझो, क्लियर है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस देन द अमाउंट रीचिंग अर्थ एंड मास, बट दिस प्लैनेट इज ब्राइटर देन अदर planet except Venus and sometimes Mars. This is because of its dense atmosphere. ये पॉइंट याद रखना, डेंस एटमोस्फियर। क्या पॉइंट आपका यहाँ पे, डेंस एटमोस्फियर। क्लियर है, क्लियर। चलो लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट। जुपिटर हैज़ 28 सैटेलाइट्स। जुपिटर कितने सैटेलाइट्स हैं हैबिटल, मतलब हैबिटल कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने मून्स होंगे, टोटल 28 मून्स होंगे। अब समझो यार 28 मून्स क्या होंगे इसके पास होंगे, इसको यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। 28 नेचुरल सैटेलाइट्स, क्लियर है, नेचुरल सैटेलाइट्स। देखो इस चैप्टर में ना हमने कहीं पे भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात नहीं की है, क्योंकि देखो हमारे अर्थ में ना हर साइंटिस्ट, जो नासा होता है, इसरो होता है, आपका जैक्सा होता है, कैनेडियन स्पेस रिसर्च होता है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ऐसे कहने को तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, आपका अर्थ में 1 सैटेलाइट है, मार्स में 2 सैटेलाइट है, आपके जुपिटर कितने सैटेलाइट 28 सैटेलाइट। तो इन सब की बात में क्या 28 सारे नेचुरल सैटेलाइट है, सारे क्या आपके नेचुरल सैटेलाइट, जिनको आप क्या बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि हम मून की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, हमेशा मून की बात कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर टॉपिक, कुछ नहीं था इस टॉपिक में। चलो जुपिटर क्लियर, खत्म जुपिटर, इजी। कुछ थे जुपिटर में, बहुत इजी था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट था, क्लियर है। उसका डिस्टेंस क्या होता है, चारों प्लेनेट डिस्टेंस कंपेयर करो तब भी क्या होगा, उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन चारों से मिला के। क्लियर है। फिर हम क्या पढ़े, यहाँ पे सन की लाइट कम आती है तब भी क्या होता है, थोड़ा सा ब्राइट आपको दिख जाता है। क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका डेंस होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब कहाँ आएंगे, अब हम पढ़ेंगे आपका सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट बोलो, सॉरी। अब क्या पढ़ेंगे हम, आपका सैटर्न। क्या पढ़ेंगे अब, सैटर्न। थोड़ा सा ना वो मुंडी से घूम गया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, समझो। क्या पढ़ेंगे हम, सैटर्न। चलो सीधा पॉइंट में आओ, सीधा पॉइंट में आओ। देखो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट द ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर। देखो कैसे बुक कैसे आपको घुमा रहा है, बुक का लाइन देखो यहाँ पे, ये लाइन आपको बुक में मिलेगी, सीधा लाइन बुक से उठाया हूँ, सीधा लाइन बुक से। आप सीजी बोर्ड की बुक खोलो, डिट्टो। मैं सिर्फ कंट्रोल से कंट्रोल भी मारा हूँ, बस देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्यों मारा हूँ, क्योंकि देखो अरे ऑब्वियसली बुक ही पढ़ोगे बाद में, हाँ ना। तो ये क्लास का क्या करो, बुक ही पढ़ोगे एक बार, बस एक बार बुक तो पढ़ना, एक बार बुक पढ़ना बस। मेरे क्लास के बाद बुक तो खोलो, ऐसा लगेगा बुक नहीं है, इतना टॉपिक इतना इजी है, चैप्टर ख़त्म, पूरा एक ही लाइन समझा रहा हूँ। देखो बस हमने क्या बोला कि आपका जो ये सन है, ये क्या आपका सन 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 सन, ये क्या आपका सन सन सन, और इनके बीच का डिस्टेंस मांगे तो ये जुपिटर है। ये क्या आपका जुपिटर 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 जुपिटर, ये क्या आपका जुपिटर है। यदि मैं बोलूँ कि सन और जुपिटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स है। कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, एक्स है। तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि यदि सन और जुपिटर के बीच में डिस्टेंस क्या आपका एक्स है, क्या है यहाँ पे एक्स, तो सन और सैटर्न, जो सन और सैटर्न है आपका, मतलब जो सन और सैटर्न के बीच की दूरियां हैं वो क्या है आपका 2x है। क्या है मतलब 2x, मतलब सन और जुपिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इफ x होगा तो सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस क्या है, उसका डबल है। मतलब जुपिटर और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका वो क्या होगा, डबल। क्या होगा उसका, डबल। तो इफ यहाँ पे क्या होगा,
यदि मैं क्या बोला, यदि मान के चलो मैंने ये बोला कि सन और जुपिटर का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है आपका 10 किलोमीटर, कितना है यहाँ पे 10 किलोमीटर। तो बताओ फिर, तो सन और सैटर्न डिस्टेंस कितना होगा, बस इंटू 2 कर लो, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, इसका डबल हो गया, डबल हो गया। 10 का डबल क्या होता है 20 होता है ना, बस यही बात है। तो ये पॉइंट भी क्या बोल रहा है, जितना डिस्टेंस क्या आपका सन और जुपिटर के बीच में होता है वो क्या आपका सन और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस क्या है, जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस का डबल है। यदि सन और जुपिटर का एक्स है तो सैटर्न और सैटर्न और सन का कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x 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 2x, याद करो 2x कितना होगा यहाँ पे 2x होगा। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। चलो 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 सेकेंड पॉइंट में आओ। इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर बट इट इज कोल्डर देन जुपिटर। अब देखो ये पॉइंट है बेटा हलवा पॉइंट, इसमें क्या तुम्हें समझाऊं, तुम ये पॉइंट नहीं समझ पाओ, तुम मतलब लायक नहीं बेटा 8 पढ़ने के, लायक नहीं, मैं कतई बोल रहा हूँ बेटा, बात कड़वी है बड़ी सत्य है, समझो यहाँ पे। देखो मैं क्या बोला, पहला पॉइंट समझो, इट्स वॉल्यूम एंड नेचर क्या आपका सेम एज जुपिटर, मतलब जुपिटर सैटर्न आपके भाई भाई, ठीक है। जुपिटर सैटर्न क्या है आपके भाई भाई, दोनों एक चट्टे यार है। यदि जुपिटर के पास एक आंख है, सैटर्न के पास भी कितना ही होगा, एक आंख होगा। अरे ऐसे समझा रहा हो बस, ऐसे आंख नहीं है प्लैनेट्स में, समझो। यदि जुपिटर का वॉल्यूम कितना है, मान के चलो कुछ वॉल्यूम होगा, मान के चलो एक्स वॉल्यूम, तो सैटर्न का वॉल्यूम भी कितना होगा यहाँ पे आपका एक्स वॉल्यूम, कितना होगा एक्स वॉल्यूम, दोनों पूरे सेम, दोनों क्या है आपका, इनका वॉल्यूम और नेचर क्या है इनका पूरा सेम है, दोनों क्या है पूरे भाई भाई। जैसे बोलते हैं ना कि दो भाई का पर नेचर सेम है, दोनों ही मस्ती कर, दोनों ही बदमाश है, दोनों का नेचर ही पूरा सेम है, दोनों पूरे गधे बैठे हैं, ये बोलते हैं ना, वैसे ही तो सेम वैसे ही क्या है आपका जुपिटर सैटर्न दोनों क्या है आपके पूरे सेम, पूरे सेम। क्लियर है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसने यहाँ पे दिया है, ये क्या आपका कोल्डर देन द जुपिटर। अब देखो, अब समझो, देखो वापस टॉपिक समझो, अरे कुछ नहीं है, हलवा लाइन है, हलवा लाइन है, इसको ना ऐसे बस आँख बंद कर समझा दूँगा, आँख बंद समझाओ यहाँ पर ऐसे, ये हीटर होगा, अरे मजाक कर रहा हूँ, देखो ये आपका हीटर है, समझो ये आपका घर में हीटर लगता है, सर्दी का मौसम आएगा सब पूरे घर में हीटर लगाएंगे, अपने घर पे पूरा घर गर्म करेंगे, बिजली जा रही है, पापा का बिल बढ़ रहा है, कोई नहीं हम तो हीटर ऑन करेंगे भाई, गर्मी ठंडी में गर्मी चाहिए हमको, ठीक है। समझो यहाँ हीटर लगा है और यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ पे क्या लगा है आपका हीटर लगा है और यहाँ पे क्या हो गए खड़े हो गए। आप मुझे बताओ यदि आप हीटर के मुंह के सामने खड़े हो गए गर्मी लगेगी, हाँ सर गर्मी तो लगेगी, जोर से गर्मी लगेगी, पूरा सर मुंह जल जाएगा, सही बात है। यदि आप पूरे हीटर के सामने खड़े हो तो मुंह जलेगा ही, हाँ सर सही बात करो, मुंह तो जलेगा ही। अब मैं आपको बोलूँ कि जाओ हीटर से बहुत दूर चले जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हीटर से पूरे मतलब चले ही जाओ, बाहर चले जाओ, घर में मत रहो, डायरेक्ट बालकनी चले जाओ, क्या आपको अब हीटर की गर्मी वहाँ फील होगी, होगी वहाँ गर्मी हीटर की नहीं होगी ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका सैटर्न भेज सकती है, ये सैटर्न है आपका, सैटर्न भैया आपके सन से इतना दूर है कि यहाँ पे इनको गर्मी मतलब सन की गर्मी आती ही नहीं है। सन क्या आपका, सन अपना लाइट, सन आपका लाइट, सन क्या करता है आपको गर्मी देता है और आपको लाइट देती है, ठीक है। सन क्या करता है आपको सिर्फ लाइट और गर्मी देती है। तो ये भाई साहब आपके सैटर्न, ये सैटर्न आपके क्या है इस सन से इतने दूर है कि यहाँ पे उनको गर्मी फील ही नहीं होती, मतलब वहाँ पे क्या है वहाँ पे ठंडी ही ठंडी, वहाँ गर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, सेम एज जुपिटर बट इज कोल्डर देन जुपिटर, मतलब जुपिटर से ज़्यादा ठंडा कौन है आपका सैटर्न, कौन है आपका सैटर्न। क्लियर है टॉपिक, क्लियर है। वही कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस, जितना दूर आप आग से लगे उतना क्या होगा आपको आग की गर्मी कम फील होगी, तो कॉमन सी बात है। यदि आयरन को मुंह पे तो आयरन चटका मारेगा, यदि आयरन को कोई दूसरे कमरे में रख के आप कहीं दूसरे कमरे में जाओगे तो गर्मी लगेगी, कम चटका लगेगा ना, चटका क्या गर्मी लगेगी ना आपको, हाँ हीटर की। क्लियर है, समझो। अब लास्ट पॉइंट, 3 रिंग्स कैन बी सीन विद इन द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। आपको यहाँ पे रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा, इसे क्या बोलते हो आप, रिंग बोलते हो। इसे क्या बोलोगे, रिंग्स बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, रिंग्स। तो ये मोस्टली जो रिंग्स होता है ना पत्थर से बनते हैं। ये सब जैसे मान के चलो प्लैनेट्स बहुत बन रहे थे स्टार्टिंग, आप देखते हो बिग बैंग थ्योरी, आप पढ़ना है कभी यूट्यूब खोल के ना बैठ के पढ़ना, फालतू शॉर्ट्स देखना बंद करो,
ठीक है, वो क्या फालतू वो रील वील देखोगे, वो कौन सा टेक्निकल गुरुजी, कौन सा वो एक आता है अभी, कौन सा है वो, क्या वो एक फ्री फायर वाला बच्चा खेलता रहता है, उसको सब मत देखो, छोड़ो ये सब फालतू चीज़ें। अब देखो बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता था कि हमने कैसे यूनिवर्स, कैसे आपका ब्रह्मांड बना, ये पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तो जब ब्रह्मांड बन रहा था ना, तो यहाँ पे सब प्लैनेट्स बन रहे थे। तो जब प्लैनेट्स बन रहे थे ना, तो एक दूसरे से टकरा रहे थे, वो क्या एक दूसरे से टकरा रहे थे। और टकराने से क्या होता है, कुछ टूट जाता है। यदि आप दो ग्लास को तोड़ोगे तो ग्लास का चूरमा बनेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, वो पत्थर पत्थर यहाँ पे क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। जो पत्थर क्या हो रहा था कि स्पेस में खुले घूम रहे थे। तो हमारे सैटर्न ने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम सब इनको ले लेंगे। हमने क्या किया, इनको इनको हमने ले लिया। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, रिंग्स। ये तो यहाँ क्या बना आपका, यहाँ पे रिंग्स बन गया। तो यहाँ क्या बना आपका, रिंग्स। क्या बन गया, रिंग्स बन गया। क्लियर है, क्लियर। चलो, ये क्यों चल नहीं रहा, 2 मिनट रुको। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया था, ये पेन काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। पता नहीं, मेड इन चाइना शायद से, तो इसलिए थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो वापस थोड़ा क्लास पढ़ते हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे आपका सैटेलाइट। पूरा फ्लो ख़राब कर दिया, मतलब देखो ना, मतलब आदमी पढ़ा रहा था पूरा, मतलब फ्लो में पूरा, मतलब पूरा माइंड सेट सब सेट, बट ये लास्ट में धोखा दे दिया पेन ने। देखते अब चल रहा है, हाँ अब चल रहा है। हीलो गाइस, हीलो गाइस करते ना यूट्यूबर्स आ रहे हैं आपके, हीलो गाइस, हीलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। हो पूरा मतलब फ्लो, मतलब मूड ऑफ हो गया, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ओहो, चलो ख़त्म करते हैं आज तो, टॉपिक ख़त्म करेंगे। तीन तीन पार्ट बन जाएंगे इसके शायद से अब, कि 3 पार्ट बन गए। 30 मिनट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चलो पढ़ते पढ़ते चलो। तो ये तो क्लियर है। एक वापिस थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो मैं क्या था, मतलब कि यहाँ पे रिंग्स प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, रिंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके, रिंग्स। जो रिंग्स से बनते हैं मोस्टली आपके रॉक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन से रॉक्स, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, पढ़ोगे अभी, पढ़ाऊंगा अभी, टेंशन मत लो सब टॉपिक को लेके, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है। चलो ये सब क्लियर हो गया। और कितना, सैटर्न के पास टोटल 30 सैटेलाइट्स। कितने सैटर्न के पास, 30 सैटेलाइट्स है। तो कहने को ना, तो सैटर्न के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। अब ये देख रही है, पर रिंग दिख रहा है आपको, रिंग। ये सारे रिंग्स क्या कर रहे हैं, सैटर्न के अराउंड इवॉल्व भी तो कर रहे हैं, क्या कर इवॉल्व भी तो कर रहे हैं। बट ऐसे बस बोलने को, मतलब सबसे पास में कितने हैं इनके पास, सबसे पास यहाँ पे जो सैटर्न सबसे पास, तो कितने सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, 30 है। तो हम बोलते हैं कि हमारे सैटर्न प्लैनेट टोटल 30 प्लैनेट के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। चलो अभी हम आएंगे क्या, 7वें प्लैनेट में। देखो जैसे जैसे प्लैनेट क्या हो रहा है आपके, हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको पॉइंट यहाँ पे कम मिलेंगे। चलो इधर आओ। तो यूनिवर्स में ना ज़्यादा पॉइंट है नहीं। देखो ये क्या ही तुम, देखो हलवा पॉइंट, वापिस समझो। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। वही बात अब वापिस समझो। अरे तुम समझो, तुम समझोगे, तुम्हें समझाऊंगा मैं। बोर्ड लग रहा है, कोई बात, समझो वापिस। तो वीडियो आगे कर दो नहीं तो। और देखो बच्चे ना बेटा, सबका लेवल अलग समझने का, कोई जल्दी समझता है, कोई लेट समझता है, पर ऐसे भगा देता ना कोई बच्चों को। समझो यहाँ पे मान के चलिए सबका क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या आपका सैटर्न है। कौन है आपके, सैटर्न या सैटर्न भाई, सत्तू भाई बोलो को, क्या है आपके, सत्तू भाई है। तो सत्तू और सन के बीच में डिस्टेंस क्या ले लेंगे वापस हम, यहाँ पे एक्स ले लेंगे। तो ये लाइन क्या बोल रहा है, यदि यहाँ पे वापस क्या कर रहे हो, सन का यहाँ वापस सन बनाओ, सन वापस बन गया। और इफ मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ किसको, आपके यूएनएस को, किसको कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके यूएनएस को। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस होगा आपके सन और सैटर्न का डबल। कितना होगा यहाँ पे, 2x होगा। कितना होगा यहाँ पे आपका, 2x होगा। मान के चलो यदि यदि सन और सैटर्न के बीच में डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, 20 किलोमीटर। कितना होगा यहाँ पे, 20 किलोमीटर। तो सन और यूरेनस की डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे आपका, 40। कितना होगा यहाँ पे आपका, 40 किलोमीटर। क्लियर है टॉपिक, क्लियर है। कुछ था, कुछ था।
क्लियर टॉपिक, क्लियर। सेकंड पॉइंट में आओ, इट हैज़ 21 नोन सैटेलाइट्स। वो ये बात है फिर कि हाँ इसके पास टोटल 21 सैटेलाइट्स है, इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, इसके में घूम रहे हैं, क्लियर है। और यहाँ पे जो भी सैटेलाइट की बात हो रही है सब क्या है आपके नेचुरल है, याद रखना। ये जहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक बार भी हमने आर्टिफिशियल की जिक्र नहीं किया है, याद रखना। तो ये सब क्या आपके नेचुरल, क्या है आपके सारे नेचुरल। चलिए चलिए आपका फाइनली हम पहुंच गए आपके 8वां प्लैनेट, 8th प्लैनेट जो है आपका नेपट्यून। ये प्लैनेट भी इतना हलवा है, कुछ नहीं इसके पास ज़्यादा कुछ, सिर्फ यही है कि बस थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत दूर है। समझो पहला पॉइंट, इट हैज़ 8 सैटेलाइट्स। कितने सैटेलाइट इसके टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सैटेलाइट्स टोटल इसके पास है आपके 8 सैटेलाइट्स। क्लियर क्लियर, अरे सर टॉपिक पूरा क्लियर है सर, आप आंख बंद कर बताओ, समझा देंगे आपको। चलो क्लियर है। सेकंड टॉपिक, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। बेटा हलवा लाइन देखो, ये पूरा हलवा लाइन है। वही बात हो गया, जितना दूर आप हीटर से जाओगे उतनी क्या होगी, आपको गर्मी कम लगेगी। तो जितना आप सूरज से क्या होगे, दूर जाओगे, तो उतना ही क्या होगा, आपको ठंडी लगेगी। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा यहाँ पे आपका, कौन सा होगा, नेपट्यून। कौन सा होगा, नेपट्यून। तो एक चीज़ याद रखना, देखो हॉटेस्ट प्लैनेट आपका हमेशा कौन सा रहेगा, वीनस। याद रखना क्या होगा, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा आपका, वीनस। और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा आपका, अरे बताओ बस आंख बंद करके बताना। कि कोई आपसे पूछ दिया कि भैया अच्छा बताओ बेटा, आपके भाई बहन पापा ने पूछ दिया आपसे, बेटा बताओ कि सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, आप बस बोलना अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछा करो हमसे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। ये लो आंसर सुन लो, नेपट्यून। आंसर क्या है, नेपट्यून। कोई आपसे पूछ दिया बेटा बताओ क्या होता है हॉटेस्ट प्लैनेट, आप बोलोगे अरे वापिस सिंपल क्वेश्चन, छे टॉपिक बढ़ाओ, क्वेश्चन लेवल बढ़ाओ। क्या बोलोगे, अरे आंसर सुन लो, विनस। क्या है आंसर, विनस। क्लियर है टॉपिक, क्लियर है। तो आई थिंक हमें एक और क्लास चाहिए, नहीं हुआ आपका एक और क्लास लगेगी मतलब। तो एक और क्लास में हम पढ़ेंगे आपके कुछ स्मॉल टॉपिक बचा है आपका, जैसे कि आपका मिट्योर्स बचा है, मिट्रॉइड्स बचा है, मिट्योर, मिट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। ये 4 टॉपिक बचे हैं आपके। और टॉपिक बचा मैं रखा उसको बचा के, उसको पोल स्टार है आपका, वो पोल स्टार में प्यारा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, पोल स्टार बहुत प्यारा टॉपिक है। तो 5 टॉपिक बचा रहा आपका, तो इसको करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है। तो अब देखो अब मैं थोड़ा सा तो देखो अपना प्रमोशन बनता है, देखो अभी नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा सा तो बेटा लाइक वाइक तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ना चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। देखो ऐसे मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, यदि वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। अभी लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देखो अच्छा पढ़ाता हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। देखो बता रहा हूँ क्यों, देखो यूट्यूब में इतना कचरा भरा है ना, मैं खो जाऊँगा, आपको दिखूंगा नहीं वहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर लो, आपको मिलता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। जब क्लास 8 पास हो गए क्लास 9 में तो आओगे, अरे तो 9th पढ़ाएंगे आपको, टेंशन काहे ले रहे हो आप, पूरा 10th तक पढ़ाएंगे। 10th क्या आपको मैं 12th का बायो पढ़ा दूंगा, आप बस सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, ठीक है। तो आज के इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आपको चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया जो पढ़ाया हूँ। इफ़ आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ कोई भी डाउट है आपको कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक ही समझ नहीं आया, ज़रूर देखो अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, आई थिंक 26 सब्सक्राइबर है अभी। तो क्या ही 22 बच्चे तो डाउट पूछ सकते हो मेरे से, तो बता भी दूंगा तुमको। हाँ यदि एक टाइम आ गया कि हाँ ऐसा मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख, तब थोड़ा सा थोड़ा अपना तो रॉप होगा कि अरे क्या बड़े लोग से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, जाओ मेरे उससे असिस्टेंट से पूछो। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, समझो। क्लियर है आज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो अभी जस्ट 5 मिनट के बाद होगी, क्योंकि मैं PPT प्रिपेयर करूँगा, फिर हम क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए ये वीडियो अभी मैं डाल दूँगा, बस अभी कितना हो रहा है 8:50 हो रहा है, तो 9 बजे आज की वीडियो। चलिए थैंक यू, बाय बाय।